कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि किंग शुई पर हमला करके एल्डर वुई वुई उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी चैन उसके पीछे से आ जाता है और जिसे देख करके वुई वुई डर के पीछे उठ जाता है कि तुम फिर से आ गए। तभी चैन आगे बोलता है कि अब मुझे लगा नहीं था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। क्या तुमने पिछली बार मुझसे अपने घुटनों पर बैठकर ठीक से माफ़ी नहीं मांगी थी जो तुम फिर से मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो? लेकिन इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। तभी चैन की ये बात सुनकर जो स्नो ईगल सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं। क्या एल्डर वुई वुई ने इस लड़के से घुटनों पर बैठ के माफी मांगी थी? आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? सीरियसली वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि ये बंदा जिस तरीके सर्टेनली बोल रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि झूठ बोल रहा है। तभी वुई वुई बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। चैन बोलता है कि मैं तुम सबको जाने दूंगा, बस मेरी स्वॉर्ड वापस कर दो और लड़की को जाने दो। तभी वही हंसते हुए बोलता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम इतने एरोगेंट इसीलिए हो रहे थे क्योंकि तुम्हारे पास ये कमाल की तलवार थी, लेकिन अब ये तुम्हारे पास नहीं है, अब ये मेरे पास है। अब तुम क्या करोगे? डिसाइपल्स सेटअप करो फॉर्मेशन को। और उसके डिसाइपल बोलते हैं कि यस सर, वो मतलब यस एल्डर। और तभी वो लोग मिलकर के 7 स्टार फैटल फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और चैन उसके बीच में खड़ा होता है। तभी किंग शुई बोलती है कि तुम लोग पागल हो क्या? आखिर तुम 7 स्टार फैटल फॉर्मेशन को एक बच्चे पर इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? चैन जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो। तभी वही गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या कहा, एक बच्चा? इस बच्चे ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? तभी चैन आगे बोलता है कि नाम तो काफी शॉकिंग है, देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कितनी पावरफुल है। वो भी बोलता है कि हा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये स्नो ईगल सेक्ट की बेस्ट स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। तुम्हारे पास में कोई हथियार नहीं है और अब तुम कहीं छुप भी नहीं सकते। ये फॉर्मेशन से बहुत सारी तलवारें निकलेंगी जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। चैन बोलता है कि तो हार माई के। तभी वही भी कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा माइक है? ओए खत्म कर दो इसको, इस लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। और तभी जो उसके डिसाइपल्स होते हैं वुई वुई के, वो 7 स्टार फेटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही बहुत सी तलवारें बाहर निकलने लगती हैं। तभी किंगी को याद आता है कि चैन ने उससे कहा था कि इस मामले में तुम्हें कुछ नहीं करना है, हालांकि अब तुम्हारे पास थोड़ी पावर आ चुकी है, लेकिन इस सबसे मैं खुद ही डील करूंगा। किंगी मन में सोच रही होती है कि मास्टर ने कहा था, वरना मैं इन सबको 1 मिनट में सबक सिखा देती। और तभी जो वुई होता है वो चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम डर गए हो? तुम 1 इंच भी नहीं हिल रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्लोली टुकड़े टुकड़ों में बांटूंगा। किंग शुई कहती है कि चैन जल्दी से कुछ करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूर से कोई उन्हें देख रहा होता है और ये बंदा होता है ये जेट क्लाउड पीक का एल्डर डिंग। हाँ वही पुराना वाला। वो कहता है कि अच्छा वो यानी कि अब इसको पता चल गया है कि ये लड़का जो है ये चैन है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए, लेकिन आज तुम मरने वाले हो। कोई भी मुझसे पंगा लेने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। और तभी जो चैन होता है वो अपने हाथ ऊपर उठाने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये लड़का अपने हाथ ऊपर क्यों उठा रहा है, क्या ये सरेंडर करने वाला है? तभी चैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा तलवारें हैं? और वो अपनी वही जो उसको एंसेस्टर ने उसे तलवारें दी थी वो उन सभी को बाहर निकालने लगता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तलवारों की ताकत क्या होती है। तभी वो भी कहता है कि ये क्या है, ये तुमसे बकवास कर रहे हो। हम नंबर में तुमसे ज़्यादा है और हमारे पास अपर हैंड है। गाइस जो जितने भी डिसाइपल्स हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार डालो इसे। तभी डिंगी भी फटके चार हो जाती है कि क्या मतलब इसके पास इतनी सारी तलवारें कहाँ से आई? तभी जो चैन होता है वो अपनी तलवारों को लड़ाने लगता है। उनकी मतलब जो फेटल फॉर्मेशन की तलवारें हैं उनसे दोनों तरह की तलवारें आपस में लड़ने लगती हैं। जो उसके डिसाइपल्स होते हैं उनकी फटके चार होने लगती है कि जितनी तलवारें हमारे पास हैं इसके पास कम से कम 10 गुना ज़्यादा तलवारें हैं हमसे, और इसकी तलवारें हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं हमारी तलवारों से। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? हम बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हैं। तभी सिस्टम चैन को एक टास्क देता है कि इस सबके मास्टरमाइंड का पता लगाइए। सिस्टम चैन कहता है कि क्या मतलब इसका मास्टरमाइंड, यानी कि इस सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? ओहो सिस्टम नोटी हो रहा से, सही टाइम पे बता दिया, इससे मुझे पता भी चल गया। तभी जो हम देखते हैं कि जो वुई होता है वो डर से कांप रहा होता है। वो कहता है कि ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तभी चैन एक क्रीपी सी स्माइल देता है जिसे देख करके एल्डर वुई की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि आखिर ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, और जब ये मुझे देख रहा है तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है?
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है और चैन वुई वुई के साथ क्या करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।